इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें सीबीआईसी का जो प्रेफरेंस फॉर्म आया है स्टेट भरने का, एक वो पॉइंट होगा। दूसरा, कुछ लोग जिनको अदर डिपार्टमेंट मिला हुआ है और जो कैंपेन के लिए सोच रहे हैं कि प्रोसेस को तेज कराया जाए जब से सीबीआईसी का नोटिस आया है। और उसके अलावा सीजीडीए के अंदर अभी आपको सुनने में मिला था कि जो सीनियर ऑडिटर की पोस्ट होती है उसको 4600 ग्रेड पे क्या कर दिया गया है कि नहीं किया गया है। और चौथा जो है आपका कि क्या ऑडिटर को सीनियर ऑडिटर के लिए 6 साल से घटा करके 3 साल करने की जो बात है वो क्या सही है। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बहुत ही काम की ये वीडियो है। सबसे पहले सीजीएल 2019 में जिनको भी सीबीआईसी डिपार्टमेंट के थ्रू 4 पोस्टें जो आपकी आती हैं सीबीआईसी के अंदर, एक है एग्जामिनर की पोस्ट, एक है प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज की पोस्ट जिसको जीएसटी कहते हैं, टैक्स असिस्टेंट। तो उनके लिए स्टेट कहाँ पर आपको कौन सा जोन चाहिए या आप स्टेट प्रेफरेंस भी कहते हो इसको, वो आ गया है बहुत जल्दी। लोगों को लगता है कि अभी तो रिज़ल्ट आया आपका और इतनी जल्दी कैसे, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। डोजियर पहुंचने का ये डिपार्टमेंट वेट नहीं करते। ये हो गया, सीएजी हो गया, उसके अलावा आपका सीजी अकाउंटेंट हो गया। तो जिनमें ऑनलाइन प्रेफरेंस मांगी जाती है वो आपका वेट नहीं करते। अभी आपका सीएसएस वालों का भी आ जाएगा, राइट। तो आप अपना मनपसंद का जो भी लोकेशन है वो भर के भेज देना। क्या चेंजेस हैं हम उस पर देख लेते हैं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो डेडलाइन है उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। 24 मई डेट दी गई है। कुछ लोग अगर नए होंगे, कई लोगों को शायद नहीं पता अगर हो, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप नहीं भरते हो तो रैंडम एलोकेट कर देते हैं, आपका स्टेट फंस जाएगा, फिर साउथ में ही जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ये आपका एक फॉर्मेट देते थे, उसको निकाल करके भर के आपको भेजना होता था ईमेल के थ्रू, लेकिन अब ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो गया। और इस बार इन लोगों ने जो पोर्टल अपना बनाया है उसका कुछ इंटरफेस 1-2 मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। आसान है, आपने एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, कुछ वैसा ही है। ओटीपी भरोगे, उसके बाद लिस्ट खुल के आएगी, आपको स्टेट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी कहाँ पर वैकेंसी है आपका, और उसको भर के आप अपने स्टेट वाइज चॉइस 1 चॉइस 2 ऐसे करके आपको चॉइस भरने हैं स्टेट वाइज। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से भी करोगे तो आप भर सकते हो। पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, दूसरे पे क्या चाहिए, तीसरे पे क्या चाहिए, ऐसे करके जो भी स्टेट के दिए हुए हैं ऑप्शन आप भर के भेज सकते हो। जो लोग ईमेल आईडी चेंज करवाने के लिए कहते हो कि मैंने ईमेल आईडी अपना गलत भर दिया था, उसके लिए अलग से ये नोटिस था, इसको भर के इसको मेल करना है। नोटिस में पढ़ लोगे, बहुत कुछ कठिन वाला बात नहीं है। ये 16 जोन है आपके, जिसको आप कैडर कह सकते हो। और इसमें एग्जामिनर प्रिवेंटिव की तो पता ही है आपको कि कहाँ पोस्टिंग होती है। मेन जो खेल है वो एक्साइज का है और टैक्स असिस्टेंट का है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग ये जितने भी कैडर आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी स्टेट नज़र आ रहे हैं, इन सभी जगह पर आपका होगा, राइट। अब हम बात हैं कि क्या कौन सा रखें, हम इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी बन गया है। इस प्रेफरेंस फॉर्म आ गई थी आपके 2 दिन पहले, और बीच में सीएचएसएल का रिज़ल्ट आ गया था और कुछ और बीच में दिक्कतें आ गई, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। फ़ोन पर कुछ लोगों से डिस्कशन हुआ था, इसको लेके कंफ्यूज थे कुछ लोग। देखो, जब आपने ये पोस्ट भरा था प्रेफरेंस टाइम पर, तो आपके दिमाग में माइंड में एकदम सेट था कि यार इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अपना स्टेट ले सकते हैं, या जो भी वजह रहा था। यानी उस समय डीवी के टाइम तक आपको सब कुछ क्लियर था। लेकिन जब अब ये पोस्ट भरने का लोकेशन भरने का आया है, थोड़ी कन्फ्यूज़न आ गई है। रीज़न मैं बताऊँ हुआ क्या है, कि जब से लोगों को ये भी मालूम चला है कि यार लोकेशन भी मैटर करती है एक्साइज के अंदर, कि यहाँ का प्रमोशन धीरे है, यहाँ का प्रमोशन स्लो है, साथ ही साथ ऑफिस भी मैटर करता है लोगों की नज़र में जब ये चीज़ें आई हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत डीप तक स्टडी करा है, रिसर्च करा है, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होने लगे हैं। अच्छा, साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो लोग अपना स्टेट छोड़ने की भी तैयार हैं कि चलो दूसरे स्टेट में जाकर के भी देख लेते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न सा बन गया है यहाँ पर कि क्या लेना सही रहेगा, क्या हम प्रमोशन को ही दें, क्योंकि आप देखोगे कि कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर प्रमोशन 10-12 साल, जैसे हम लखनऊ की पकड़ लें तो अभी 2012 के बैच का प्रमोशन नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करें दूसरे जोन का, जैसे बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो इनके प्रमोशन फास्ट है आपके, जहाँ पर सुपरिटेंडेंट लोग जल्दी बन जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये भी है कि यार हम इतना लंबा वेट क्यों करें, और पास का स्टेट है, यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा दूसरे स्टेट में जा करके, तो क्यों ना हम प्रमोशन को भी देखें। थोड़ा इसको लेकर कन्फ्यूजन है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझाने वाली होती हैं। स्टार्टिंग से लेके आप देखो, प्रेफरेंस फॉर्म से लेकर के आपने बहुत का, तो कुल मिला जुला के आपको ये पोस्ट मिला है। मेरी देखो अभी तक जो भी समझ बन पाई है, मैंने इतने सारे पोस्ट प्रेफरेंस में इतने सारे लोगों से डायरेक्ट बात करी है, और लगभग ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के बंदे से टच में रहा हूँ मैं।
पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम पे मैंने ये भी देखा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टीए के लिए भी ऑप्ट करता है और एक्साइज के लोग भी दूसरे पोस्ट के भागते हैं। तो एक ही चीज़ जो मुझे देखो समझ में आती है, रीज़न मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, कि एक ही बात जो मैं कंक्लूजन निकाल पाता हूँ वो यही है कि आप कोशिश करिए कि या तो अपना स्टेट मिल जाए या नियर बाय स्टेट ही मिले। आप जा सकते हो दूसरे स्टेट, सर्वाइव कर सकते हो, रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर भी मेरी जो एक तरह से आपको एक राय रहेगी, जो अभी तक मेरे लोगों से टच में रहने के बाद जो मुझे अभी तक समझ में आया है, वो यही आता है कि आप कोशिश करिए कि अपना स्टेट अगर मिल पा रहा है या नियर बाय स्टेट मिल पाए तो आप देख सकते हो। बाकी यार आपकी इच्छा है, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या मैंने कह दिया तो नहीं करना आपको। बड़ी मेहनत से पोस्ट लिया आपने, बहुत मेहनत से आपको आपकी डिज़ायर पोस्ट मिली है, आपको इच्छा है कि आप गोवा जाके पोस्ट काम कर सकते हो, करिए। अगर आप नॉर्थ के हो, आपको लग रहा है कि आप दोबारा फिर से दे करके आ जाओगे एग्ज़ाम दे करके, वो आपकी इच्छा है। बाकी मेरी जो अभी तक थी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सीधा, क्योंकि फिर यहाँ पर आप जोन वाइज खोजने लग जाओगे। 16 के इतने सारे जोन है कि किस में फास्ट है, किसका स्लो है, कौन ले को, फिर कन्फ्यूज़न और बढ़ेगा आपका, परेशान आप होगी। कुल मिला जुला कर आपको एक नौकरी करनी है, सैलरी आएगी, बहुत कुछ ज़्यादा इसके बारे में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक कैंपेन को लेकर के मैसेज चल रहा है, जैसे CGDA ग्रुप में 19 वाले की बात कर ले, या कुछ और भी ग्रुप होंगे आपके जहाँ पर लोग थोड़े बेचैन हो गए होंगे इस नोटिस को देख करके, क्योंकि देखो आप सभी का एग्ज़ाम सेम है CGL 2019, और ऐसा कैसे कि एक डिपार्टमेंट ने अभी स्टार्ट कर दिया और आपका बाकी का कुछ पता नहीं। तो ना हम भी अपने डिपार्टमेंट से बात करें, क्योंकि अब आप उस डिपार्टमेंट के हिस्सा हो और आपको अपनी बात पहुंचाने की प्रोसेस को तेज़ किया जाए। ऑलरेडी आपका इतना टाइम इन्वेस्ट हो गया है, तो क्या ये सही है गलत है, हम उस पर बात करते हैं। क्या इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहता भी है या पहले के लोगों ने किया भी है कि नहीं किया, हम उस पर पूरा डिटेल में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो CBIC का केवल आपका स्टेट प्रेफरेंस का नोटिस आया है, और ये हर बार अगर हम पीछे की बात करें, पहले तो लेट करते थे ये, लेकिन अब स्पीड कर दिया है। इनकम टैक्स ने भी आपका करा है जल्दी, लेकिन इनको ज्वाइन कराते कराते आपको समझना पड़ेगा कि CAG हो गया और CBIC डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये लोग स्टेट प्रेफरेंस तो जल्दी ले रहे हैं, लेकिन इनका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, क्योंकि अभी ये भर के जब बच्चे देंगे तो ये दोबारा से फिर से इनकी साइट पर आएगा कि आप चेक करिए कि आपने जो भर के दिया था और हमारे पास जो डेटा है वो सही है कि नहीं सही है। अगर गलत है तो दोबारा से कुछ होता है, उसके बाद आपका फिर जोन एलोकेट किया जाएगा। फिर उस जोन में जाकर के आप फिजिकल टेस्ट देते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होता है, एंड तब जाकर कहीं आपकी ज्वाइनिंग आती है। कम से कम 8-9 महीने लग ही जाएंगे आपको। आप ये समझिए कि ज्वाइनिंग नहीं है, ये आपका सिर्फ एक स्टेट है, और ये ज़रूरी है स्टार्टिंग में होना, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नोटिस करोगे कि अभी 2017 के लोगों का नोटिस आपको मिलेगा कि अभी नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट का भी मैसेज आता है आपका। तो ये चीज़ें आप इसको लेके पहले घबराइए नहीं। दूसरी बात, आप डिपार्टमेंट को सोचोगे कि यार 6-5 साल 4 साल से आप तैयारी कर रहे हो, 4 साल हो गया, लेकिन देखो डिपार्टमेंट के लिए क्या चीज़ है, मैं वो चीज़ इसलिए कह पा रहा हूँ से आप गुजर रहे हो, बिल्कुल हम सेम सिचुएशन गुजरे हैं हम लोग। क्योंकि देखो 18 वाला भी बहुत लंबा खींचा था, और सबसे खास बात जो रिज़ल्ट आया था आपका, वो कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था उस समय आया था, और सब तरह से मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए, मेंटली देखा जाए, सब लोग डिप्रेशन में थे, और सब चाह रहे थे जल्दी जल्दी कैसे करके भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट से बात करने का लेकर के सब कुछ करने की कोशिश करी गई। तो वो डिपार्टमेंट का सबसे पहले ये कहना रहता है कि आपके लिए, आप भले 4 साल से दे रहे हो, उनके लिए तो तब से है जब फाइनल रिजल्ट आया है, राइट। यानी कि आपका अप्रैल में रिजल्ट आया, उनके लिए काम अप्रैल से स्टार्ट होगा। अप्रैल में क्या, जब से SSC डोजियर भेजेगी तब, राइट। तो उनके लिए स्टार्टिंग यहाँ से। दूसरी बात, हमें लगता है कि यार ये प्रोसेस आया, कितने सारे हज़ार ही कैंडिडेट है और एलोकेट करना कितना टाइम लगेगा। देखो यार काम सिर्फ हमें भी सेम चीज़ जो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल हम भी ऐसा लगता था कि ये क्या करते हैं, बैठे रहते हैं क्या। लेकिन देखो यार यही चीज़ नहीं है। अभी अगर हम CGDA का बता दें आपको, तो यार अभी ट्रांसफ़र बहुत सारे हुए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जब प्राइवेटाइज़ किया गया, तो अभी जुलाई के टाइम्स के बाद से वो बंद क्या करने का नोटिस आया, और दिसंबर से लोग बैठ गए जो लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, और अब उन लोगों को दोबारा से शिफ्ट करा जा रहा है दूसरे ऑफिसेस के अंदर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के करीब 2500 लोग थे जिनको दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करा जा रहा है, और पहले से ही देखा जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इनको सेट करने का प्रोसेस भी बड़ा कॉम्प्लिकेट सा है। ओवर स्टाफ हो रहे हैं हर ऑफिस के अंदर, बैठने की थोड़ी जगह की दिक्कत हो रही है। तो यार डिपार्टमेंट भी इसमें भी लगा हुआ है आपका। उसके अलावा इधर कुछ ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ आपका ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑलरेडी पीछे चल रहा होता है प्रोसेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फिर रोक दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भी प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि आपका जो सेक्शन देख रहा होता है वो दूसरा एडमिन सेक्शन देख रहा होगा, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना बाकियों के लिए है। कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ चैनल होता है आपका जिसके थ्रू ये गुजरता है, जिसमें
वक्त लग ही जाता है आपका। हमें भी लगता है यार प्लीज़ मान लो इस बात को। 18 वाले में क्या हुआ था कि ये मेल वेल किया गया, नहीं लगा कि यार मेल से कुछ होगा, लोग पहुंच गए, मतलब ग्रुप थे ही 3082 लोगों का सिलेक्शन था और बहुत बड़ी जनता होती है, उसमें से काफ़ी लोग पहुंच गए हेडक्वार्टर। तो आपको जान के बहुत दुख होगा कि यार डिपार्टमेंट के होते हुए भी लोगों को काफ़ी सुनाया गया था अंदर। पहले तो अंदर एंट्री नहीं करनी दी गई थी, राइट, और एक दो लोगों को बुलाया भी गया अंदर, तो काफ़ी डाटा था उस समय, राइट। सीजीडी डिपार्टमेंट है और एक तो डिफेंस का रहता है, तो वो ऐसे ही सिक्योरिटी का मामला रहता है, चीज़ें बाहर लीक नहीं होती है। कुछ लोगों ने क्या है कि जो वहाँ पर बात हुई उसका ऑडियो बना करके या फिर उसका वीडियो बना करके लोग क्या हुआ वीडियो में उसको शेयर किया, उसके लिए पर्टिकुलर नोटिस आया कि इसके ये इलीगल है और ये चीज़ें, तो डिफेंस का मैटर रहता है, तो वो लोग थोड़ा सा इसको लेकर सेंसिटिव रहते हैं। बाकी हमें लगता है यार कि रियलिटी काम रुका हुआ है, लेकिन काम उस सिरे से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी कि डिपार्टमेंट में और भी चीज़ें चल रही होती पेंडिंग पीछे की तरफ। हमें लगता है कि खाली बैठा, जब आओगे, जब ज्वाइन करोगे चीज़ें, तो आपको समझ में आए कि यार एक चैनल जो बना हुआ है उसमें टाइम लग ही जाता है। और आप मान के चलो कि CBIC का नोटिस देके घबराओ नहीं, उससे पहले ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये होता ही है कि आप डेली सुबह उठते हो, डेली वही चीज़ होगी, यार मेल किया, कॉल किया, फ़ोन उठाया यहाँ कि नहीं उठाया, फिर अगले दिन, तो इसमें बहुत आप मान के चलो 6-7 महीने निकल जाएगा आपका। तो इसमें ना टाइम वेस्ट करिए। मैं मानता हूँ, समझता हूँ सब चीज़, आप जितना हमने बहुत लंबा टाइम वेस्ट का सब करा है और पैसे की दिक्कत सब समझ रहे हैं क्या चीज़ है, आप जो चीज़, तो इतना लंबा टाइम बैठना ठीक नहीं, लेकिन यार वही है कि अब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, वो प्रोसेस से उतना टाइम लेंगे, इसको मान के चलिए आप, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सीनियर ऑडिटर का। अभी कल परसों आपको एक नोटिस मिला होगा कि सीनियर ऑडिटर के बाद सीनियर ऑडिटर की पोस्ट होती है आपकी, जिसके लिए 6 साल का समय होता है आपका। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। उसका जो ग्रेड पे है आपका सीनियर ऑडिटर का, वो 4200 ग्रेड पे है प्रेजेंट टाइम में अभी भी। उसको 4600 ग्रेड पे करने के लिए कोर्ट केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जो हमारे साथ सीनियर ऑडिटर लोग हैं वो काफ़ी टाइम से इसको डिस्कशन करते हैं कि ये कोर्ट केस चल रहा है, हो जाएगा, क्लियरिटी हो रही थी। इसका नोटिस आया है अभी 11 मई को कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसको 4600 करने के लिए विचार करे। कोर्ट का पूरा ये है कि इसको 4600 कर देना चाहिए, कोर्ट ने आपका ये कहा है। सरकार को बस एक बार रिकमेंडेशन के लिए बोला है कि आप एक बार इस पर विचार करिए। तो अगर सरकार इस पर वो कर लेती है कि हाँ ये ठीक है, इसको लेना चाहिए, क्योंकि ASU से कंपेयर कर, आप पूरा पढ़ लेना नोटिस इसका, आपको टेलीग्राम पे चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। और अगर ये करती है तो नया रिक्रूटमेंट रूल बना करके ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये पूरा कुछ सरकार का मतलब है CGD हेडक्वार्टर जो है उसके हाथ में है आपका, राइट। सरकार, कोर्ट ने अपनी तरफ से वो कर दी है सरकार को कि आप एक बार ज़रूर इस पर विचार करिए। तो ये है, लगा नहीं है, सरकार के ऊपर है। सरकार कोशिश करेगी कि 6 महीने का टाइम जहाँ तक रहता है कि 6 महीने के अंदर ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर देगी। तो ये उम्मीद है कि हो जाए 4600 ग्रेड पे। अब आते हैं ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर। देखो सीनियर ऑडिटर का जो CGDA के अंदर प्रोसेस है वो है 6 साल का, कि अगर आप 6 साल की कंटिन्यू सर्विस कर लेते हो, बीच में अगर SAS का जो एक एग्ज़ाम होता है अगर वो नहीं होता है तो, या आपसे क्लियर नहीं होता है तो आपको सीनियर ऑडिटर बना देते हैं। लेकिन अगर हम CAG की बात करें, कैग की बात करें, तो कैग में ये समय 3 साल का होता है। तो यार ये लोगों को लगता है कि यार ऐसा कैसे, एक ही मतलब पोस्ट है और ऐसा क्यों। पहले CGDA में भी 3 साल का था, लेकिन बाद में ये 3 साल से 6 साल का हो गया। तो उसके रिगार्डिंग ना अभी मार्च में आपका CGDA ने, मार्च 2022 में CGDA ने आपसे कमेंट मांगे थे, जो भी वो थे, वर्किंग थे, कि आप अपने अपने राय भेजिए कि इसको क्यों हम लोग, क्या इसकी रीज़न है कि CGDA में ऑडिटर को, सीनियर ऑडिटर का टाइम जो 6 साल है उसको 3 जाए। लोगों ने अपने मेल ID दी हुई थी, 1 महीने का टाइम पीरियड खुला हुआ था और भेज दिया है लोगों ने। अब ये भी जो है वो विचार करेगा कौन, CGDA, कि इसको 3 साल का करना है कि नहीं करना है। अगर 3 साल का करता है तो बहुत ज़्यादा पैसे का बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, अगर ये 4600 होता है तो आप 3 साल के अंदर ये कर सकते हो, लेकिन वही ये सब कुछ हाथ में है सरकार के अंदर, राइट। तो ये 2 चीज़ें चल रही हैं। अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी का भी एक नया नोटिस 2022 के लिए वो हुआ है। अभी उस पर क्या है काम, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र को लेकर के ही चीज़ें चल रही हैं CGDA में, क्योंकि बहुत सारा इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ है जब से फैक्ट्री बंद हुई है। तो क्योंकि लोगों को सेट कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, स्टाफ का ओवर स्टाफ हो रहा है, तो थोड़ा एकोमोडेशन का, उनको मैनेज करने का थोड़ा सा इशू हो रहा है। बाकी घबराइए मत, आपका एग्ज़ाम निकला है, इतना लंबा इंतज़ार किया आपने, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सैलरी भी आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, कोई भी इशू है मुझे ज़रूर मैसेज करिए।